कुरकुरे का इंतजार। हाँ बताने तो अच्छा बता तुम भी। बेटा हमारे पास कुछ नहीं है बताने को। ये यमुना के रास्ते में दुकान नहीं पड़ती, दुकान भी चले जाया करें उसकी दुकान पे। किसकी? अरे क्या कहते क्या हैं, खाना है तुम्हें? अरे पनीर और वो ले आया करें। वो क्या होता है? खोआ ले आए एक दिन तो मैं। खोएगा? आपका बना के खोएगा? अरे हलवा बना दूंगी घिया का। क्यों? एक बार बना दें, खाना है? पर खा लेंगे। देखना रास्ते में पड़ती तो होगी ना, देखना क्या, नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा। मैं क्या गया हूँ यमुना? अरे यमुना नहीं गए तो उसी के आगे तो है, तुम्हारे कॉलेज से आगे ही तो पहुंच जाते हैं। वहाँ जानते हैं? और क्या, यमुना एक्सप्रेस वे तो तुम्हारे उससे भी आगे है। अच्छा उधर पड़ता है ये? पता है पापा को कि जेवर एयरपोर्ट दूर है, दिल्ली एयरपोर्ट पास है। हाँ तो? पापा एक दिन किसी को बता रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट तो दूर पड़ेगा, दिल्ली एयरपोर्ट पास पड़ेगा। हमें पास पड़ेगा हिंडन। नहीं हिंडन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हिंडन सबसे पास है। हाँ ना, हिंडन से फ्लाइट ही नहीं उड़ाते। फ्लाइट नहीं उड़ती ना। स्पाइस जेट चलता है। अच्छा इंडिगो नहीं चलता। इंडिगो की एक आधी है शायद से, वरना नहीं है इंडिगो। स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट की कंपनी है, एक आधी फ्लाइट वैसे चलती है उसकी। इंडिगो की तो लाइन में उड़ती है ना। आज या कल 1 साल हो गया ना, कल हुआ है कि आज हुआ है उसको, वो किसे? बोइंग गिरे हुए। कौन सा बोइंग गिरा था? अरे जो वो लंदन जा रहा था, जो बोइंग गिरा क्या था। होता है? अमेरिका का जो है कंपनी? एयर इंडिया। अबे एयर इंडिया नहीं है, कंपनी नहीं है लेकिन बनाने वो की। एयर इंडिया का गिरा था ना। हाँ, ये तो मुझे पता है कि वो कंपनी है। जो प्लेन बनाती है। यस। तुम्हें कैसे पता है? कल ही तुमने भौंका था, अच्छा। कल ही बोला था तुमने। शायद मैं बता चुका तुम्हें। बोइंग सारे अमेरिका बनाती, वैसे तो तुम कई बार बता चुके हो। और कौन सी फेमस कंपनी है उनके पास? पता नहीं। लॉकहीड मार्टिन। हाँ ये क्या है? जो F-35 वगैरह बनाती है। अच्छा, घूम फिर के यहाँ उसी पे जाता है। इस रशिया की बताओ कोई कंपनी का नाम। मेरा नाम है। सुखोई कंपनी है। हाँ पता है कंपनी है। हाँ तो क्या था? वही तो कह रही, घूम फिर के अपना ऐसी चीज़ों पे ही आ जाता है, वो कोई बात नहीं होती है, मुझे सुखोई पता बनाती है, सुखोई कंपनी है। क्या बढ़िया बनाती है, हम्म। बड़े बड़े याद रखते देखने में, बड़े बड़े प्लेन। ऐसे बेकार लगता है मुझे तेजस भी नहीं पसंद। मुझे छोटा सा है। खुद लेके आए हैं। मिले के धना है, मुझे दे दिया गया है। मुझे नहीं चाहिए था, मैंने मांगा था सुखोई, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे सामने से मांगा था बोल के। आगे से कोई और दे तो ले आना। सुखाई दे दो, फिर ना सुखाई तो नहीं बचा, वो तो चीफ बीफ को दे दी। हमें भी ला देना। गेस्टों को दे दिया, खत्म हो गया अब तो गेस्टों के पास तो अपने ओरिजिनल चला रखे हैं, तो उन्हें क्या करना है? घर में रखने को तो चाहिए। उनके पिटे हुए जो फटे फटाए मॉडल होते हैं वो रख लें, मतलब जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तब उन्हें रख लिया करें वो। किन्हें? अरे प्लेनों को, जब जिन्हें वो कर लेते हैं, होटल वोटल बनाने के लिए दे देते हैं। अच्छा, होटल बनाने के लिए फाइटर जेट बना देते हैं। अरे अच्छा हाँ, फाइटर जेट थोड़ा देते हैं। और होटल कैसे बनेगा फाइटर जेट में? दो तो सीट होती है, एक सीट होती है, कहाँ बनेगा उसमें? कैसे वो खाना बतेगा? अरे मम्मी कैसी बातें कर देता है ये। फाइटर जेट सारे वॉर मेमोरियल्स में जाते हैं। काय उसे भर रहे हैं। सुंदर बने, सिर्फ पत्थर देखने जाएगा इंसान। पसीने क्यों आने लग गए? पत्थर देखने जाए सिर्फ इंसान। पत्थर क्यों हैं? नाम के पत्थर ही तो खड़े होते हैं, वरना वॉर मेमोरियल में और बचेगा क्या? अगर वॉर मेमोरियल में पत्थर नहीं होगा तो फिर होगा क्या अगर ये भी नहीं देंगे तो? इसीलिए तो पुरानी तोपें, तुम्हारे से बच्चे ने टैंक पे खेलते नहीं है। हम तो पुराने जमाने के। राष्ट्रपति भवन में है एक प्लेन, एक टैंक है, एक एक दिया मेरा गया। सबसे अच्छा गेम होता था क्या? ये तो ऐसा तो तब भी नहीं था कि मैं जवानी पे थोड़ा, शादी के बाद थोड़ा खेली, उन पे जो तेरे के अंदर शौक आ गया। था तो पेट में ही। तब क्यों था? था तो तुम्हारा होने वाला बच्चा ही ना।
मेरा सबसे अच्छा खेल होता था वो, उसके ऊपर चढ़ के साइड में है। ना एक दूसरे को हम समझते हैं लोग। मजा आता था, मजा। तुमने नहीं मम्मी ऐसे नहीं होता ना, वो जो लिया था वो ऐसे अलग कुछ नहीं था, ये सारे एक होंगे तभी तो रील अच्छी लगेगी ना, समझ रही हो? समझ। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सब मैं कुल्हाड़ी मारूंगा, 5 डिब्बे ले आऊंगा, पागल हो गया है क्या? जब ये खत्म हो जाएंगे। इस चक्कर में मम्मी खत्म ही नहीं करने दे रही। इसलिए मैंने मैंगो मंगा लिए मेरे साथ है। अब क्या ना मंगाओगी, तो आखिरी मैंगो है ना। हाँ। अब मैंगो नहीं अच्छे आएंगे, मैंगो शेक वाले आज अच्छे नहीं थे, टाइट थे। अरे मैंगो शेक तो मैं बनाती अच्छा हूँ, वरना मैंगो तो कुछ ना कुछ हुए ही रहते हैं। अच्छा ऐसा मैंगो अच्छे होते ही नहीं है। मैंगो के लिए बैठे रहोगे तो क्या धनिया चाहिए? नहीं। 9 रुपए का था धनिया। धनिया हाँ। नहीं चाहिए ही नहीं। मैं सोच रहा था कि कुछ बना सकती होगा तो नहीं अच्छा तो खाने अगर के लिए। मंगाना था तो पुदीना नहीं देख सकते थे? पुदीना 21 का था। ले, पुदीना ज्यादा का हो गया था। हाँ इसीलिए तो। ये कितना आता है वेट के हिसाब से? ये पता नहीं 100 बेटा। ग्राम। 100 ग्राम होता है? 100 ग्राम हाँ। बहुत होता है। तो 100 ग्राम ही था वो उस दिन। अच्छा धनिया धनिया। अच्छा अच्छा। पुदीना का मैंने देख पाया नहीं वेट। तो आज 100 ग्राम 9 रुपए का था धनिया। मेरा मन था मंगा लूँ, चटनी नहीं। बना लेंगी, फिर आज कुछ अच्छा खिला देंगी। अभी तो बना चटनी के। फ्रिज में रखी भी पड़ी फिर है। मैंने कहा था क्या ही खिलाएंगी अच्छा, कुछ बनेगा ही नहीं अच्छा। मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, फिर मैंने कहा चलो अरे आज पसीने क्यों आ रहे हैं भाई? गर्मी है मैंने क्योंकि बाल खोल लिए इसलिए। एल नीनो आ रहा है। पसीने बह रहे हैं मेरे आज। एल नीनो आ रहा है ना। अभी आ रहा है, कभी आ रहे हैं बादल आ रहे हैं तुम्हारे, कभी बादल भी अल्मीनो आ आ रहे हैं। रहे हैं। मतलब तो आगे बढ़ गया ना थोड़े से। हुआ कुछ भी नहीं, यहाँ बढ़ भी गए आगे। एल नीनो भी आ रहा है, जा रहा है। एल नीनो क्या है? क्या है? अरे क्या होता है, पूरे साल भारत में जो अच्छा मौसम रहता है, सब कुछ होता है, ये इसलिए होता है। और भारत का सारा पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। हर सब कुछ बारिश से होता है, मौसम सारे यहाँ बारिश से अच्छा हो पाता है। बारिश क्यों आती है? क्योंकि बादल आते हैं। बादल कहाँ से बन के आते हैं? पैसिफिक ओशन से बनते हैं बादल। तो हवा हमेशा चलती थी, ट्रेड विंड्स जिन्हें हम कहते हैं, बच्चे ने पढ़ा होगा, तुमने तो नहीं पढ़ा होगा वैसे। तो साउथ अमेरिका से हवा चलती है एशिया की ओर। तो इसके बीच में जो ये होता है बादल, ये समुद्र पड़ता है पैसिफिक ओशन, वहाँ बादल बनते हैं। फिर ये आते हैं फिलीपींस, जापान, ताइवान, इन सब के ऊपर। यहाँ होती है बहुत गर्मी। फिर यहाँ पे बहुत गर्मी होने की वजह से बादल करते हैं बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट और अपने अंदर भर लेते हैं। तो वो जो बादल बने थे वो यहाँ पे पानी भर लेते हैं फिलीपींस वगैरह में। फिर हवा और तेज चलती है, फिर ये बादल भारत में आ जाते हैं और फिर बरस जाते हैं। इस तरह होता है पूरे साल जो नॉर्मली चलता था। पर अब एल नीनो होने की वजह से क्या है, अब हवा जो साउथ अमेरिका से भारत की ओर चलती थी, अब वो हवा चल रही है भारत से साउथ अमेरिका की ओर। तो इसलिए बादल आ ही नहीं रहे इधर। ये जो बादल आए अभी, ये वो 2500 किलोमीटर वाले हैं जो चाइना से आए हमारी ओर, जो ऊपर से आए थे। वैसे ये नहीं आने चाहिए थे। अगर ये बादल नहीं आएंगे तो भारत में सूखा पड़ जाएगा। इससे दिक्कत क्या होगी, साउथ अमेरिका जहाँ सूखा होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो इस हिसाब से तैयार है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश नहीं होती, वहाँ बाढ़ आ जाएगी एल नीनो की वजह से। क्योंकि बादल पैसिफिक ओशन के ऊपर बनेंगे और फिर वो हवा चलेगी उल्टी, तो वो साउथ अमेरिका में बरस जाएगी। जिन्हें भारत आगे बरसना था तो वहाँ बरस जाएंगे, तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो अकाल बहुत पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी तरह अकाल पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में वो इसी की वजह से पड़ता था, जो नॉर्मल होता था। पर अब ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो जाएगी इसी की वजह से। पर अब क्या होगा कि अब भारत में, और ये जो फिलीपींस, ताइवान, चाइना, जापान, ये सब है, और भारत में बारिश नहीं होगी सही वक्त पे, जिस टाइम पर होनी चाहिए थी उस टाइम पे बारिश नहीं आएगी एल नीनो की वजह से। अब क्या होता है, गर्मी जब होती है तो नॉर्मल गर्मी होना अच्छी गर्मी होती है। इसमें क्या होता है, पसीना आता है और इवेपोरेट हो जाता है, ये अच्छी बात होती है। इसका मतलब क्या है कि गर्मी है पर ह्यूमिडिटी कम है।
पर जिस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है वो मौसम खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है, पसीना आता है पर पसीना इवेपोरेट नहीं हो पाता है, वो चिपका चिपका रह जाता है, हमारे शरीर पे चिपका रह जाता है, तो वो नुकसानदायक हो जाता है, उसके से इंसान मर भी सकता है। अरे एक बीमारी फैल रही है ना इसी की, इसी से ही। अरे यही अरे पानी ना पीने से क्या बन जाता है, क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट ना, इसकी भी कोई बीमारी है, साउथ में हो रही है। वो बीमारी फैल नहीं रही है, वो बीमारी यही होती है कि अब देखो गर्मी बढ़ रही है, पर अब पूरे भारत में जो भी लोग खुले में रहते हैं, काम वाम करते हैं, अब उन सबको इस चीज़ का समस्या होने वाली है और धीरे धीरे और होने वाली है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा गरीबों को होगी इन्हें और दिक्कत, क्योंकि हम लोग तो घरों में, ये तो घरों में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत खराब है, और सबसे ज़्यादा खराब है ये जो नए घर बनते हैं। कौन से बनते हैं, कौन से बनते हैं, लेंटर वाले नहीं कुछ और बोलते हैं इन्हें, पीएन2 पता नहीं क्या बोलते हैं, माईवन के घर, ये और भी बहुत ही खराब घर होते हैं, फायदा समझ के बनाए जा रहे हैं। फायदा समझ के बनाए नहीं जा रहे पापा, फायदा समझ के बताते हैं लोगों को, सबको नहीं, पर लोग इसे अच्छा समझते हैं। मैं समझ रहा, मैं देख रहा था, लोग इसे अच्छा समझते हैं कि खूबी है कि माईवन की दीवार है कि मजबूत रहेगी, पर ऐसा नहीं होता है, ये फिजिकली बहुत खराब है, ये कहीं ना कहीं उसी तरह खराब है जिस तरह झुग्गी झोपड़ियाँ खराब है। झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों खराब है, झुग्गी झोपड़ियों की छत और दीवारें होती है टीन की, तो टीन हो जाती है भयंकर गरम, और फिर ये गर्मी बाहर जा नहीं पाती, वो भी क्योंकि टीन भी अपने अंदर गर्मी सोख लेता है, मेटल भी, तो अंदर लोगों का बुरा हाल हो जाता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उन्हें और समस्याएं इस एल नीनो के दौरान। समस्या सबसे तब हो जाती है जब गर्मी हो तो अच्छा है, पर जैसे जापान वापान है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, अच्छी गर्मी पड़ती है, पर वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती, तो जिसके से पसीना आता है तो सूखता जाता है, पसीना उड़ जाए तो सही बनाते हैं, पर अगर पसीना उड़े नहीं और ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, तो जब हो रहा है माय गॉड। तो बेटा ये बोलना काम की जगह पे बोलो ना, फिर मैं क्या बोलूं, यूट्यूब पे बोलो। मैं क्यों बोलूं, अरे मैं क्यों बोलूं, मुझे बोलने का शौक नहीं है किसी और सामने, सारा ज्ञान मुझे ही देगा। ये गाल पे क्यों शर्म आ रही है, आंखों में आनी चाहिए, गाल लाल हो जाती है ना, हाय हाय ब्लश हो जाता है ना, इसलिए गाल छुपा लेते हैं, देखो इसी तरह ऐसा नहीं, शर्म आंखों से भी पता चलती है ना, शर्म आ रही है, गालों से पता चलती है शर्म आ रही है। मम्मी तो ये कहती थी शर्म आंखों में होती है आज पता लगा गालों में, अरे देखा नहीं, दो ही तो पिंक हो गई थी, गालों में ही होती है शर्म, पिंक होने लगते हैं ना, लाल हो जाते हैं आजकल तो लोग। वैसे तुम हो जाती है लाल गुस्से में लाल पीला होना, नहीं पीली नहीं होती, तुम बस लाल होती हो, और सामने वाले को तुम्हारे, जैसे मेरे को तो तुम नीला कर देती थी, हाँ नील कर देती थी, लाल नीला मुझसे पूछो कोई। इन वीडियो को तो उस पे डालना शुरू कर दे लाइव। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ तो जैसे ये होता है, अब क्या होगा, इससे समस्या क्या है, अब इससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पानी का लेवल कम हो जाएगा, आखिरकार चीज घूम फिर के पानी पे ही आ जाती है, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा। भारत में वैसे ही कम है, भारत की नीति आयोग ने बोला है ना कि 2030 के बाद भारत में पानी मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। 2030 के बाद, हाँ, क्योंकि नीचे का पानी खत्म होने वाला है ना, तो उसमें चल रहा है, तो नीति आयोग सरकार की है, तो ये बातें लोगों को बता रही, तो सरकार को क्यों नहीं बताइए पानी खत्म होने वाला है, उन्हें बताना कि पानी का कुछ करे, हमें क्यों बता रही है। पहले जमाने में कितने समझदार लोग होते थे, कैसे कैसे पानी हाँ, तो एल नीनो का ये भी नुकसान है कि क्या होता है, भारत में ज्यादातर रिजर्व जो भरते हैं, रिजर्व जो बने हैं वो सब बारिश से बने हैं, पर अभी भी जो बारिश होती है भारत में वो इतनी नहीं होती थी कि सारे रिजर्व भर जाए, पर फिर भी उससे काम चल जाता है, वो इस तरह होती है। पर अगर एल नीनो कायम रहा, तो एल नीनो मतलब कायम ही रहेगा, क्या है ही, तो उससे बारिश नहीं होगी, तो ये सब देशों में भी अकाल पड़ने वाला है। अब जैसे यमन, ये सब वो देश है जहाँ अकाल पड़ चुका है, तो वहाँ लोग अब हथियार उठा रहे हैं ना, इससे तो वो कह रहा था कि इससे जंग भी बनेगी, क्योंकि इससे सिविल वॉर्स होगी। ये सेम चीज़ पहली बार नहीं होने वाली जंग में, ये कई साल पहले भी हुई थी, अभी 70s में कभी हुई थी, तुम जब भारत गुलाम था या बुरे हाल में था, तब फौरन में तब भी भूखमरी मरी थी, तब उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या हुआ था, तो सारे साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका में बार आई, साउथ अमेरिका तो बर्बाद हो गया, तो साउथ अमेरिका में जितनी ट्राइबल वाइबल ये सब लोग थे, ये सब नॉर्थ अमेरिका चले गए। नॉर्थ अमेरिका क्या, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ चले जाते हैं लोग, और वहाँ जैसे ही जाते हैं तो वहाँ ये दिक्कत होती है कि वहाँ दंगे वंगे पड़ जाते हैं इनकी वजह से, है ना। और यूएसए की हमेशा आता है कि वो यूएसए की प्रॉब्लम यूएसए की नहीं आने देते, यूएसए अपनी प्रॉब्लम हमेशा पूरी दुनिया की छाती पे छाप देता है, तो इस वजह से वो नुकसान कराता है सबका ही। तो इससे क्या होता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, या ब्ला सबके प्राइस बढ़ जाते हैं, पानी नहीं बचता है। तब भी बहुत लोग मरे थे भूखमरी से। हाँ बेटा, पहले राशन इकट्ठा कर लो, दोपहर के दाम मंगा लो कुरकुरे के।
2 पैकेट। तो अच्छा, आपको पता है ना भारत में स्लम जो होता है, झुग्गी झोपड़ी, ये माफिया होता है। स्लम माफिया बनाता है, माफिया स्लम। अच्छा। आपको पता नहीं है? ये आपको ये नहीं, आपको क्या लगता है धारावी गए लोग और बस ऐसे बसते गए और वो लार्जेस्ट स्लम बन गई वर्ल्ड की। अच्छा एक एक घर से 2-2 4-4 लाख रुपए लिए जाते हैं अच्छा बसने के लिए, फिर आजीवन पैसा दिया जाता है। अच्छा। अरे इसका तो ज्ञान बहुत ही खत्म है मतलब भाई। वहाँ खरीदना होता है ना वो और जगह क्या? को। हाँ, वो तो खरीदना तो पड़ेगा ही, जमीन वगैरह। और वो जमीन किसकी होती है? माफियाज की। सरकार की या प्राइवेट लैंड? प्राइवेट अच्छा प्रॉपर्टी या सरकार की प्रॉपर्टी होती है वो। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा हाल है भाई इसका तो। बहुत ज़्यादा। अरे चाइना, वो जापान की सबसे अच्छी माफिया कौन है, मैं भूल गया उसका नाम। हाँ, तो माफिया तो देखो वहाँ भी है ना। हाँ, वो माफिया बहुत अच्छी माफिया मानी जाती है ना। मतलब वो भी समझा रहा हूँ कि मतलब वो तो सबको पता है कि जापान और चाइना की माफिया बहुत, मतलब जापान वाली माफिया तो मतलब इतनी ज्यादा वो है ना, मतलब सोफिस्टिकेटेड, इतनी तगड़ी माफिया है ना, वो इतना अच्छे से काम करती है। उनकी हर कंपनी है, कंपनीज में मतलब उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका काम ये नहीं होता ऐसे छोटे मोटे काम करना। और वो किसी को, और जैसे अगर उनके यहाँ कोई जैसे वो कर दे कोई, मतलब जैसे छल, मतलब समझिए ना, समझ गए। अपने को धोखा दे दिया अगर, तो उसमें वो मारते नहीं उसे, उसके सामने चाकू रख देते टेबल पे, उसे खुद मारना होता है अपने आप को। ये सब रूल्स है उनके यहाँ कि वो अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे किसी को मारने के लिए। और वो ऐसा नहीं करते कि माफिया की मतलब वो काम नहीं करेंगे, उन्हें बस हफ्ता चीज से यहाँ क्या होता है, तो ये छोटे लोगों से माफिया ये वो ले लेंगे हफ्ता वगैरह, मतलब नॉर्मल से लेते हैं ना हफ्ता। वहाँ क्या होता है, जैसे वहाँ क्या होगा, जैसे मान लो गौर वो बना रहा है, तो जैसे यहाँ क्या होता है, अगर बिल्डर बना रहे हैं तो बिल्डर से कुछ पैसे मांग लिए, बस हो गया ये, इस तरह चलता है माफिया। वहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो गौर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो या कोई मतलब मान लो बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसके पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि तुम अपनी सोसाइटी का मेंटेनेंस काम हमें दो, हमारी कंपनी को हायर करो तुम, तो तुम हमारी कंपनी को हायर करो। अगर तुम नॉर्मल इंसान को अगर 1 रुपये दे रहे हो तो हमें 1.5 रुपये देना, बस ये है। पर हमारी हमारी कंपनी को तुम कॉन्ट्रैक्ट दोगे, हमारी कंपनी वो सारा काम करेगी मेंटेनेंस वाला। और ऐसा नहीं कि वो फिर करेगी नहीं अच्छे से, एकदम अच्छे से करेगी। क्या करेगा तो बात ये थी मेरे से। अरे हाँ यार, ये तो मत कर कम से कम। है वैसे ही पॉडकास्ट ऐसा होता है सब यूट्यूब पे। नहीं आता, अगर हो जाएगा अब। अब तो क्या ही कर सकते हैं ना बेटा। मैं तो क्या अपलोड कर दूंगा। हाँ, जैसे लाइव चल रहा है ना ये तो। मरी सारी दुनिया देखने के लिए। हाँ, हमारी पेंटिंग। नहीं, सुनने के लिए। नहीं, हमारी ऐसे वो होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब खाने की रील चलाते हैं, पर हाँ, उसके ऊपर उसके ऊपर आवाज आवाज कुछ होती है और चल रहा होता है कुछ और ही। हाँ, एक बार पहले देखती थी, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, मैंने कहा चल रहा है वो सिर्फ कुछ, सुनने के लिए होती है रीलें। वो बोल रही है कुछ। वो बस ट्रेंडिंग कर रही होती है और कहीं अगर डालोगे तो चल जाएगी, इससे लोग यूज कर लेते हैं ऐसी वीडियोस को। बहुत बुरी बात है भाई, और गला सुखा दिया मेरा। तो बेटा अभी पानी की कमी थोड़ी ना हुई है, अभी तो पी लो कम से कम। ये भी तो नहीं है कि तब तक हम सोचें हम इस दुनिया से निकल लेंगे, आना तो वापस दोबारा इसी दुनिया में ही है। क्या पता ही मोक्ष मिल जाए। अरे बेटा ऐसे कर्म कहाँ। करो ना अम्मी, क्यों कर रही हो इतना पाप, क्यों बस पापा की बुराई करती रहती हो। अपना भी कुछ काम वाम कर लो अच्छे। कहाँ से कर लें, मन से। ये मन ही तो पापी है सबसे ज़्यादा। मन के पाप तो कोई कम ही हो ही नहीं पाएगी। ये तो मुझे ही पता है। मन तो सबसे बड़ा पापी है। ओहो, इनकी दुनिया तो इसी में सिमटी पड़ी है बेचारे की। इसमें कि क्या बनेगा, सुबह उठते ही पहली बार आँख खोलते ही मुंह में। मेरा तो मन था वैसे पीछे देखे बिना ही बोल दूं कि ये तू यही पूछ रहा होगा। हाँ, तो यही बोलना था तुम्हें। फिर भी मैंने सोचा क्या पता क्या पूछूंगा और मैं इसके कुछ और अलावा। पूछ लो। क्या पूछूंगा, क्या ये तो बताओ। ये बात भी सही है। अरे प्रभु।
तो उसमें चल रहा है वो कि ये पूरे भारत में घूम घूम के करने लग रहा है कांग्रेस जनता पार्टी। ये एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान घर के सामने क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ का है धर्मेंद्र प्रधान? हाँ, है कहाँ कहाँ का? का भी होगा, रहता तो अभी तो दिल्ली में ही होगा। अच्छा अच्छा, नाम तो प्रधान तो ऐसे ही है ना जैसे यूपी में होते हैं, यूपी में ही होते हैं ना ऐसे प्रधान जी, कि कभी गांव का प्रधान रहा होगा ना। तो सरनेम थाना बन जाएगा। नहीं तो फिर लोग ऐसे ही लगाते हैं ना प्रधान, मेरे हिसाब से तो यही होगा भैया। और उत्कल। है उत्कल क्या उत्कल? तेलचर में पैदा हुआ, तेलचर में। ये कैसी कैसी जगह है अजीब सी, स्टेट बोलो ना। तेलचर, तिलचर स्टेट कौन सी है भाई? तेलचर उड़ीसा में है। अरे उड़िया है। अच्छा उड़िया है। और ऑब्वियसली भाई प्रधान को ही सरनेम थाना बना लेगा, अगर प्रधान रहा होगा तो ऐसा तो हो क्यों? जाता है। जैसे राजेश पायलट, अब वो सचिन पायलट, उन्होंने पायलट अपना सरनेम ही बना रखा है। संख्या होगा कुछ। अरे वही तो, सचिन पायलट समझ गया ना, राजेश पायलट जो पहला प्रसाद। आदमी था जो चांद पे गया था। वैसे नाम क्या था राजेश पायलट का? राजेश ही नाम था वैसे तो। राजेश्वर। अच्छा राजेश्वर। स्क्वाड्रन लीडर राजेश्वर प्रसाद भिदोरी। भिदोरी ये नाम भिदोरी है। तो कुछ था ही नहीं, राजेश पायलट के नाम से राजेश फेमस है। पायलट आल्सो नोन एज, पर उसके जो भी सारे पेपर वर्क होते तो वही होंगे ना। पेपर वर्क वो होगा। अब उसका बेटा सचिन पायलट। अब उसे लोग बुला ही रहे हैं तो वो क्या करे? सचिन पायलट कैप्टन है। रह चुका है कैप्टन वो? कैप्टन सचिन राजेश पायलट है। अच्छा ये भी कैप्टन रह चुका है। हाँ, बाप एयरफोर्स में था ये आर्मी में। हाँ तो पायलट तो फिर भी नहीं था ना। इन्हें तो पायलट तो पाप का ही चढ़ाया है ना। आर्मी एविएशन में हो तो नहीं पाप का ही लगाया अरे हुआ है obviously। पायलट। हाँ बड़ी क्या बात फेमस हुई? फेमस हो रहे हैं पायलट के नाम से तो फेमस ही रहते हैं। और क्या, पता चले भदौरिया भदौरिया लिख लिया, लोगों ने राजस्थानी है पहचाना ही नहीं तो। ना, राजस्थानी है ना ये लोग। पता है सचिन पायलट पगड़ी बहुत अच्छी बांधता है। हाँ जो बिना चंद सेकंडों में बांध देता, धड़ कितनी धड़ धड़ जल्दी धड़ उसे धड़ बांधी है धड़। ना, रजत हाँ। शर्मा के शो में बांधी है। भदौरिया होगा, भदौरी है। हाँ भदौरी है ना, जो भी भदौरिया होगा। ना, हाँ ठाकुर है इसका मतलब। हाँ तो obvious है, राजस्थानी है। नहीं ऐसा क्या बेटा, सारे ठाकुर थोड़ा ना होते हैं। और कौन होता है अब तुम्हारा दिलू कोई ठाकुर थोड़ा ना, जाट है ना। जात में सब होते हैं। हाँ सरबजीत नहीं है, क्या है? सिखनी है। हाँ वही तो। ऐसा शर्मा कोई- क्या होते हैं? शर्मा पंडित। हाँ तो चुनौती नहीं है पंडित। हाँ तभी होते हैं। अब वो थोड़ी ना रह गया पहले की तरह क्या? कि उस जगह पे सिर्फ वही होंगे। तो पहले भी नहीं होते थे। अगर पहले होते तो तुम क्या सोचती हो, उदय सिंह के सिक्योरिटी गार्ड या उसकी दासी एक राजपूतानी होगी? अरे भाई टीचर आए ना अभी इसके उसके शो में, पॉडकास्ट कौन लेता है अच्छा सा? राज शर्मानी उसके में वो बहुत टीचर भाई, उसने आईएएस आईपीएस को तो ऐसा बताया है कि मतलब बिल्कुल बेकार है, और जबकि वो उनकी कोचिंग देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन पब्लिक नोट भाई आईएएस एंड आईपीएस एक बड़ा फेमस आईएएस है, तो उसने क्या किया था, उसके पास जितनी जमीन थी जितने भी एक बड़ा फेमस आईएएस है, तो उसने क्या किया था, उसके पास जितनी जमीन थी जितने भी जो जनरल में जो होते हैं पर जनरल की वजह से नहीं जा पाते, तो उसने अपनी सारी जमीन दूसरे का नाम करके अपने को दिखाते हैं हम गरीब हैं, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। फिर ये दिखाते हैं हम तो भैया गरीब हैं, तो इसलिए सिलेक्ट हो गया वो। फिर माय गॉड, कट्स चाहिए वैसे इसके लिए भी। और तो साफ बता भी दे सबकी कहानियाँ। ऐसे करप्शन फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है ना, जिस दिन से तुम सिलेक्ट हो जाते हो पैसा लेना कुछ गलत नहीं होता, उस दिन रिजल्ट आता है। क्यों? अरे ये बिल्कुल रश्मनी है। अरे क्योंकि सब कोचिंग इंस्टीट्यूट भर के पैसे देती है ना, कि हमें तुम ये दिखाना कि तुम हमारी कोचिंग से पढ़े हुए हो, बस तुम्हें इंटरव्यू में बोलना है कि हाँ तुम हमारे यहाँ से पढ़े हो, और फिर गाड़ी और पैसे दे देते हैं ना बहुत सारा। ये तो हर कोचिंग करती है। ये तो
क्या करेंगे लोग इतने पैसे का, क्या करेंगे? ठीक है, जीने के लिए चाहिए, इतना भी नहीं। तो ये अपनी कोचिंग में यही बताता है कि तुम्हें पर देश ज़्यादा चीज़ तो सबको पता ही होती है ना। और क्या, मेरे जैसा कोई तो नहीं पता बस। तुम्हें आशा भी है कुछ बातों में। ऐसा फ्राइडे हाँ जी, इसकी वीडियो आएगी। ओ नेवी की पीओपी कब है? आज है, आज 15 पे नेवी की पीओपी है आज। तो क्या करूं? ये भी बहुत दिन पहले चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं? इनके माँ बाप भी, इनके जाने वाले भी। इनका 3 दिन पहले तो हॉर्स शो हुआ है, अच्छा जी, उसमें खिलाड़ी पत्तू सा वो थू 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 ऐसे ताइले तोड़ते हैं, घोड़ा चला चला के दिखाते हैं। स्टेडियम में होता है ना वो वाला प्रोग्राम। तो आईएनए में, नेवी के आईएनए है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है? बहुत खराब जगह का नाम है भाई, मुझसे नहीं पता था। काला काला दरवाजा है, बड़ा सुंदर सा। उमस हो गई है आज, तभी हाँ, पसीने आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी यही तो होती है। तभी पसीने आ रहे हैं, अभी पसीने आने वाली ह्यूमिडिटी हो गई है एकदम, क्योंकि बारिश ये हुई देखो, नहीं ना कितना ढंग सुंदर से। दरवाजा है। इंडियन नेवल अकेडमी, आईएनए। बारिश हुई कहाँ तमीज ये से? ऐसी ऐसी माला में है, ऐसी माला। जिमाला, ओके। स्पेलिंग बोलना। अरे शुरू में ही बस शौक होता है, प्लेन प्लेन। भाई प्लेन बहुत बुरा सफर है मेरा अभी तक का। तो बकवास। मैं तो ये सोचता, अगर मैं अच्छा वीडियोग्राफर बन गया, अगर मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है एयरफोर्स में, मैं तो मर जाऊंगा। क्यों? मैं इनको मुझसे नहीं बैठा जा रहा, फोन तुम ले जाओ, एक कैमरा तुम ले जाओ, तो मेरे को दे दो। मुझसे नहीं बैठा जा रहा प्लेन में। वहीं से फेंक देंगे। हेलीकॉप्टर में तो बैठ जाऊंगा, बड़े में तो बैठ भी जाऊंगा, मेरा छोटे में नहीं बैठा जा रहा मुझसे। वहाँ थोड़ा ना ऐसे वेट करनी पड़ती है। अरे वेट की दिक्कत थोड़ी ना है, मेरे को दिक्कत होती है ऐसे हुई जब जाता है, हुई मेरे कानों में बहुत अजीब सा हो जाता तो है। तुम लगाते अरे नहीं हो लगाने ना? में किसी नहीं होता, पिछले ईयरफोन लगाए थे फिर भी मेरे बंद होते हैं, फिर भी नहीं, मुझे अजीब सा हो जाता है, मेरे कान में और मुंह में बहुत अजीब सा हो जाता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा सिर घूम जाता है, चक्कर आता है मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। इसीलिए मुझे ट्रेन पसंद है, आराम से जाओ, पड़े हुए सेकंड साइड वाली सीट के ऊपर वाला शेल्फ लो, पड़े हुए जाओ पूरे टाइम। हम तो सोना चाहते हैं, मैं कोई सोने नहीं देता। बता, सिर टिका के भी तो रह ले रहे हैं ना, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? वो आती है एयर होस्टेस, उठा देती है जबरदस्ती, आंखें खुल होगा तो भाई वो सोते में भी खा लेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हद से क्या, अपने तो सर से धड़ बजेगा तो हम और क्या, हम अपने आप उठ के और क्या। सिर ही नहीं रखने देती, नींद आ रही है आदमी को, सोने नहीं दे रही है, 15 मिनट पहले उठा दे रही है। मैंने देखा, मैं कह रही कुछ हो तो रहा नहीं है, सो फिर आराम से, आंखें खुल नहीं रही हैं, वो उठा के बिठा दे रही है। फ्लाइट तो मेरे से अच्छी होती है बस, अच्छा, बेड वाली। हाँ समझ गए हैं।
वो भी सीट वाली नहीं। अच्छा बिल्कुल ही बेड जो होता है। हाँ मतलब जिसमें अच्छा ऐसा चौड़ा वाला होता है, फ्लफी होता है, खाने पीने को भी मिलता है। खाने पीने वाले तो बैठने में भी मिल जाता है एमिरेट्स में तो। अरे मेरे तो खाने पीने होता है, इसमें भी है। अरे इसमें तो बेकार होता है। अरे गिरी ने परेशान कर दिया सुबह से। और जैसे ये होती है नॉर्मल अच्छी है मेरे, जो कि ठीक ठीक अच्छी, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। यही देखी हमने तो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा याद रहता है उन्हें किसी भी खाने को देना अलग थलग बेटा पड़ा ये है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, या फिर ये होना चाहिए बिजनेस क्लास। 3 शीशे एक ही में, एक सीट को 3 शीशे मिलते हैं, एक बेड है ना पूरा, देखो। देख लिया बेटा। हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो क्या करना है क्रेडिट कार्ड से? लॉन्च में भी नहीं जा पाते हम तो। ऐसा लॉन्च में अब तो लॉन्च नहीं रहे, तो लॉन्च में भीड़ होने लगी है ना। लॉन्च वेटिंग रूम होता है ना, तो लॉन्च में खाना होता है फ्री, क्योंकि वो एंट्री फीस नहीं होता है चार्जेस, और ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड फ्री करा देते हैं। क्योंकि वो इतना लूट लेते हैं क्रेडिट कार्ड में ही। हाँ। तो फ्री तो हो ही जाना है उसमें, इतना लूटते हैं वो। ये सामने मुझे सबसे अच्छा लगा खाना भी अच्छा होता है वैसे वो लॉन्च में। चेन्नई एयरपोर्ट, भाई सामने ऐसे बढ़िया हाँ, मॉल बना के बढ़िया। उसमें रास्ता खोल रखा है, दो फ्लाईओवर से डाल के, मैं तो ये वो सोच रही, मैंने कहा इसमें ये सामान ले जाने देगा। वही तो बड़, क्योंकि वो है ही मॉल सिर्फ फिर उन्हीं के पता लिए, है एयरपोर्ट लगा वालों के कि- लिए टाइम पास करने के लिए। भाई वो इतना अच्छा बहुत है अच्छी ना। चीज है वो, बहुत और ऐसे ज्यादा सीआरपी है। वाला भी जा पूछ रहा है अभी से क्यों जाना है तुम्हें, हाँ, कि जाओ ना सामने घूमो। मॉल में बैठो। सही बात है, उसका बिल्कुल सही तर्क था कि जाओ, यहाँ क्यों बैठना है तुम्हें, वहां क्योंकि जाओ। सीट्स भी अच्छी नहीं है ना अंदर, हाँ, एयरपोर्ट की कि सीट्स अच्छी वहाँ नहीं और है। इसीलिए वो खाली भी था सारा हाँ कोई है ही अंदर। नहीं, क्योंकि सब टाइम पे ही आएंगे ना, कि सामने से पैदल जाने में कितनी हमारा देर ये लगेगी। हो गया, हमारे से वहाँ बैठना मुश्किल हो गया हाँ। थोड़ा स्मेल की वजह से। ये नहीं कि कहीं और बैठ जाएं और नीचे बैठ जाएं जाके। नीचे चलो कहाँ मिलते हैं? नीचे बैठने का नहीं था कहीं भी। नहीं, फिर दूसरा मॉल था ना जहाँ दूसरा दूसरे था। अच्छा, वो नीचे दूर था, नीचे जैसे था। दुकानें। वो भी सिर्फ ऐसा था जैसे टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 गेट से जितना हम चलते हुए उस मॉल से इस गेट के आते, इसीलिए उतरा को चल के जाना था, पहुंच जाते। लेकिन उससे तो सही होता हाँ जो अंदर बैठे रहे वहाँ वो इतनी बढ़िया देर होता। तक। हाँ मम्मी। हमें तो बेटा धक्के खाते हुए वापस आना होता है वैसे भी चाहे प्लेन से जाए चाहे हम ट्रेन से जाए। आते टाइम तो उसमें हमारी पॉपकॉर्न लड़के, आते टाइम तो हमारी हालत खराब ही होनी होती है। मैं राज को बता रहा, क्या? मैं पॉपकॉर्न नहीं लेके जाने का। राज कह रहा मेरे पास पहले इतना सामान है, पॉपकॉर्न तो उसमें लास्ट प्रायोरिटी की चीज। अरे भैया खाने के लिए हमने सोचा चलो रास्ते में वैसे खाते जाएंगे। मैं तो गाड़ी के लिए सोचा था ना, वैसे तो हाँ हाँ, गाड़ी की वजह से तो तुमने रखा खाया था। ही नहीं, खा लेते तो खत्म हो जाता। हाँ। अरे वो पॉपकॉर्न भी तो सीले पड़े थे, जब खोले तब पता लगा कि वो सीले पड़े हैं। बेवकूफ़ बना रहे थे वहाँ इतना अच्छे से पैकेट लगा के, हमें क्या पता सीले मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक पीने जमाना हो गया है। तो क्या करना है पी के। याद आ रही है मुझे, तुम तो पी लेती हो, मैं तो नहीं पी पाता। मैं कब पी लेती हूँ? बाहर जब घूमने जाते हैं हाँ तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हो रास्ते वास्ते के लिए? अच्छा रास्ते में तो अभी कहाँ पी, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पी। इस बार रास्ते में खाना खाती गई ना। हाँ एक भी नहीं पी इस बार तो। हाँ एक भी पी। अरे तो वो छोटी सी तो बोतल बनारस में। बनारस में छोटी सी एक बोतल ही तो पी थी, उसमें भी तो तीनों ने पी थी थोड़ी थोड़ी। और अयोध्या में भी तो पी थी। अयोध्या में कब पी? अच्छा अयोध्या में पानी पिया था, ठंडा पानी नहीं, गिलास में कुछ तो करा था ना, पानी था ठंडा पानी वो। था। इस बार बस एक ही कोल्ड ड्रिंक पी। तो क्या दुख है तुम्हें? नहीं
अरे तो पुलाव बना लो, अरे नहीं, कल खा लेंगे ना सब्जी। यही तेरा हमेशा का रहता अरे है नहीं मम्मी, रोमा। आज पुलाव बना लो, बहुत मन है, मैंने बूंदी मिसल मंगाई थी। बहाने देखो इस लड़के के। अरे मंगाई थी, मेरे को बहुत मन था। कल तुमने बोला कि मनाएंगे नहीं चावल की, कल का वो थी क्या थी, हाँ समझ गई। हाँ जो भी थी, इसीलिए मेरा आज बहुत मन कर रहा, क्योंकि कल तुमने बोला था कि तुम पुलाव बनाती हो ना पोहे बनाने के बाद, तो पुलाव बना लेना आया। अरे चुप कर। एक्सपीरियंस किया मेरा ना बीच में एक बार फोन बंद हो गया था पिछले साल, तो टैंक पर सोने चल गया, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अरे टैंक का धुआं ऐसा, टायर ऐसे, मैं तो असली में तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो इतनी बार देखता हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहा हूँ, मतलब फोन में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो में ही देख रहा हूँ। मैंने तो गौरव तनेजा के ये 2 ब्लॉग मुझे उसके बहुत पसंद थे। एक तो उसने अकेले की थी, वो खुद बहुत खुश था, और उसने वो ब्लॉग बनाए भी बहुत अच्छे थे उसके। एक तो कोणार्क मंदिर का बनाने का ही अच्छा था उसका। है, हाँ कोणार्क का, और वो दोनों एक साथ ही डाले थे ना उसने, दोनों बहुत अच्छे थे उसके ब्लॉग। वो वो बनाने गाइड भी तो बहुत अच्छा था उसका, जो बोल रहा था हाँ गाइड बहुत अच्छा था। गाइड भी तो मजेदार हुआ था। नहीं, गौरव तनेजा का भी अच्छा था बोलने का उसमें, अच्छा दिखाने का उसका, हाँ पूरा प्रॉपर घूमने का। उसने कहा भी था अकेला आया हूँ तो ठीक है, फैमिली का साथ आता तो मैं नहीं कर पाता ये। हाँ, वैसे तो बहुत मुश्किल हो हाँ, जाती फिर दूसरी बार मैं रितु के साथ डाला था, वो मैंने नहीं देखा था। है, अभी मैंने ज्यादा बेकार ही होगा, हाँ, मुझे उसकी खुद ही नहीं शक्ल, बोल दिया था। मैं फिर वो देखती हूँ क्योंकि पहले देख चुकी थी, इसलिए मेरा मन भी नहीं था दोबारा देखने का उसका। बेचारे ने अच्छा फोटोशूट तो करा लिया, पर अपनी ऐसी तैसी करा ली। किसने? हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन हर किसी ने इसके उस पर वीडियो बना ली। पर उसको पूछा है ना, सीमा तो अच्छे से पहला होगा ना, तो हम चले हैं। बाहर वाले से क्या फर्क पड़ा, सीमा तो पहन लेगा। चाहे वो कितना ही सीनियर्स ने सपोर्ट किया है, लेकिन वो सब रिटायर सीनियर्स ने सपोर्ट किया है ना। हाँ, और सब भी जो सब जो भी पहले थे। रिटायर थे उन्होंने ही सबने किया है, लेकिन ऐसी तैसी तो हो ही गई बेचारे की। शादी से पहले ही बैंड बज गई इसकी तो। सोचो शादी और के शादी बाद का क्या, ड्रीम नहीं बनाया कभी जीवन में। सोचो शादी के बाद क्या होगा बेचारे का। वो पता है, एक है ना, वो बहुत रिटायर मतलब सीनियर ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी है अभी। वो अपनी बेटी से डांसिंग रील बनाता है ना, बापू। उसकी ऐसा लगता है कि वो ब्रिगेडियर वगैरह की रैंक पे होगा। बाप बेटी दोनों डांस करते हैं। अच्छा, अभी हाँ। मतलब जॉब पे ही है। हाँ, ऑन ड्यूटी है, शायद नहीं आर्मी पार्टीज में जैसे बड़े खाना वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ भी डांस वांस करता है ना, तो वहाँ बाप बेटी दोनों करते हैं। वही तो बेचारा थोड़ा छोटा सा था। नहीं, 400 रुपये तो सुना सकता है, उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। सुनाने को तो कोई आर्मी में नहीं बस सुना चीफ ही है सकता। जिसको कोई सुनाएगा नहीं, चीफ को बस पूरी दुनिया सुनाएगी, एक बार चल जाएगी, और उसकी भी वायरल हो जाए तो। चीफ के पास टाइम नहीं। हाँ, चीफ को भी दुनिया सुनाएगी और फिर। क्या कि ऐसा कैसे, उसको फिर डिफेंस वो मिनिस्टर सुनाएंगे। और इससे बेचारे सीरियस ने जब बोल दिया था, हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें तो कोई है ही नहीं। जिसकी खिंचाई होनी है उनकी होनी है फिर।
देख रहे हो ना, किसी का कुछ पता नहीं चलता, बेचारे क्या करें, जिंदगी जिए ना जिए। बनाने को वैसे खूब बना ले रहे हैं लोग, लेकिन वो आ गया नज़र में बेचारा, क्या करें। दिखाऊं डांस दिखाओ। बाप बेटी का। अरे बेटी है दोस्त है पता नहीं। सहगल पंजाबी हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं पापा का इंस्टा मिलेगा। वही तो, पापा बुढ़े हैं लेकिन फिर भी पापा को ही देख रहे हैं सब। बेटी से कोई वो नहीं है। बेटी के करियर ही स्थिति हुई है, वही तो। सिर्फ बाप वाली चल रही है। लड़कों को भी बाप पसंद आ रहा है, लड़कियों को भी बाप पसंद आ रहा है, सबको बाप ही पसंद हद हो गई। लड़कियों को समझ में आ रहा है ठीक है, लड़कों को क्यों पसंद आ रहा है। आज की दुनिया को क्या हो गया है, बिल्कुल आसार ठीक नहीं है दुनिया के। कलयुग है कलयुग। कोई सेफ नहीं है, जवान बुढ़ा कोई सेफ नहीं। अभी हुआ था गैंगरेप, बुढ़ा है था लड़के के साथ 4 लड़कियों ने किडनैप कर लिया था ना उसे। आए बेटा, बस ऐसी न्यूज़ सुन के मेरा तो दिल बैठ गया। एक लड़के का भी हुआ, उसे एक लेडी ने जबरन बंदी बना लिया था। वही तो, स्कूल स्टूडेंट था शायद से। बहुत बुरा हाल तो हो रहा है। पोस्को लगाया ना उसके ऊपर। पोस्को क्या होता है? पोस्को होता है, मुश्किल चीज़ें समझानी। अच्छा। तो फिर वो बेचारा उसके इंसिडेंट का बेचारा डरा सहमा रहता था लड़का। उसका फिर एक दिन घर वालों ने पूछा, उसने सब बता दिया। फिर घर वालों ने फिर FIR लिखवाई। भगवान, बहुत बुरा हाल है दुनिया का। क्या ही करे, दुनिया में कोई सेफ नहीं है। कल पापा आ गए, पापा ना दीवार पे वो बजा